हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं फिजिक्स फर्स्ट सेम का प्रैक्टिकल, जो कि मैक्सवेल नीडल। किसका प्रैक्टिकल है? फिजिक्स फर्स्ट सेम का प्रैक्टिकल मैक्सवेल नीडल। ये जो पूरा सेटअप होता है, इसमें एक वायर होता है, एक ब्रास ट्यूब होता है, वेट्स होते हैं इसके। इस पूरे सेटअप को कहते हैं मैक्सवेल नीडल। और इसका करने का जो मेथड होता है, इसको हम डायनामिकल मेथड कहते हैं। तो इसमें जो हमें एक वायर दिया होता है, जो मैक्सवेल नीडल में यूज़ हुआ होता है, इसके मटेरियल का हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ज्ञात करना होता है डायनामिकल मेथड से, मैक्सवेल नीडल का यूज़ करते हुए। तो इसका ऑब्जेक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है इसका ऑब्जेक्ट? है टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ गिवन वायर बाय अ डायनामिकल मेथड यूजिंग मैक्सवेल नीडल। किसी दिए गए वायर का किसी दिए गए वायर के मटेरियल का डायनामिकल मेथड से मैक्सवेल नीडल का यूज़ करते हुए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ज्ञात करना है। किसी दिए गए वायर के मटेरियल का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ज्ञात करना है, किससे? डायनामिकल मेथड से मैक्सवेल नीडल का यूज़ करते हुए। इसमें एपरेटस क्या क्या रिक्वायर्ड है? एपरेटस रिक्वायर्ड है, एपरेटस यूज्ड। नंबर 1, मैक्सवेल नीडल। ये पूरा सेटअप, इसको मैक्सवेल नीडल कहते हैं। स्क्रू गेज, ये जो आपका वायर है, इसका रेडियस फाइंड आउट करने के लिए, जो वायर आपका, इसकी रेडियस फाइंड आउट करने के लिए मुझे स्क्रू गेज की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, गिवन वायर, ये जो वायर दिया जाता है वो इसकी ज़रूरत। मीटर स्केल, इसकी लेंथ के लिए। स्टॉप वॉच, इसे जो हम ऑसिलेशन कराते हैं उसके ऑसिलेशन काउंट करने के लिए। फिजिकल बैलेंस की सहायता से हम जो हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर जो बीच में हम लगाते हैं, इनके मासेस ज्ञात करते हैं। एंड वेट बॉक्स। फार्मूला यूज, फ्रेंड्स, इस पे फार्मूला क्या यूज होता है, तो देख लीजिए। ये जो पूरा प्रैक्टिकल है, आपको यहाँ पर रेडीमेड मिलेगा। आपको रीडिंग्स इसमें निकालनी नहीं है, कुछ नहीं करना। आपको रीडिंग्स, इसकी कैलकुलेशन, सब कुछ यहीं पर मिलेगा। फार्मूला यूज़ क्या है? फार्मूला यूज़ है इसका, ईटा इज इक्वल टू, ईटा क्या है? ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसी वायर की फाइंड आउट करनी है, तो द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर इज गिवन बाई। किसी वायर के मटेरियल की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम ईटा डिनोट करते हैं, जो कि मुझे फाइंड आउट करनी है। तो इस फार्मूला से फार्मूला इज इक्वल टू 2πl ms माइनस एम एच इंटू एल स्क्वायर। ये स्मॉल एल है, ये कैपिटल एल है, अपॉन आर की पावर 4 इंटू T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, जहाँ स्मॉल एल क्या है? लेंथ ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वायर। ये जो एक्सपेरिमेंटल वायर है, इसकी लेंथ है स्मॉल एल। फिगर में ये जो वायर, इससे पूरा स्टेप जो लटका हुआ है, इसको हम एक्सपेरिमेंटल वायर कहते हैं। ये जो स्मॉल एल, इसकी लेंथ है कैपिटल एल। लेंथ ऑफ द ब्रास ट्यूब, ये जो ट्यूब पूरा है, इसमें हम हॉलो सिलेंडर्स और सॉलिड सिलेंडर लगाते हैं। ये सारे सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर अलग से निकलते, खोखली ट्यूब होगी, इसको हम ब्रास ट्यूब कहते हैं। और जो कैपिटल एल क्या है? लेंथ ऑफ द ब्रास ट्यूब, उस ब्रास ट्यूब की लेंथ है कैपिटल एल। और आर रेडियस ऑफ द वायर, जिस वायर से हमारा ब्रास ट्यूब लटका हुआ है, उसकी रेडियस है आर। एम एस मास ऑफ ईच ऑफ सॉलिड सिलेंडर, एम एस सॉलिड सिलेंडर का मास है। सॉलिड सिलेंडर जो हमारे ये ब्रास ट्यूब में जो सिलेंडर्स हैं, सॉलिड सिलेंडर हैं। ये जो इधर से सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है। इसमें एक बार हम दोनों को साइड में करते हैं, तो बीच करते हैं, और इसमें इधर साइड में करते हैं, इसको बीच में करते हैं। यहाँ पर मास ऑफ एम एच, मास ऑफ हॉलो सिलेंडर। T1 टाइम पीरियड व्हेन सॉलिड सिलेंडर आर प्लेस्ड इन मिडिल। जब हम सॉलिड सिलेंडर को मिडिल में रखते हैं और हॉलो सिलेंडर को साइड में रखते हैं, तब जो हम टाइम पीरियड लिखते हैं वो T1 है। T2 टाइम पीरियड व्हेन हॉलो सिलेंडर आर प्लेस्ड इन मिडिल। T2 जब सॉलिड सिलेंडर को मिडिल में रखते हैं, सॉरी, हॉलो सिलेंडर को मिडिल में रखते हैं, सॉलिड सिलेंडर को साइड में रखते हैं, तब जो हम टाइम निकालते हैं उसको T2 कहते हैं। इसका ऑब्जर्वेशन देख लीजिए। ये आपकी रही इसकी कैलकुलेशन। मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी ईटा इज कैलकुलेटेड बाई यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला आपको बता चुके पीछे का।
2 पाई की वैल्यू मुझे पता 3.14 होती है। एल इसकी लेंथ निकाली 20 सेंटीमीटर आई होगी। एम एस मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर इतने ग्राम आया होगा। मास ऑफ हॉलो सिलेंडर इतने ग्राम आया होगा। एल जो आया होगा आपका 40 इंटू 10⁴ जो ब्रास ट्यूब है उसकी लेंथ सेंटीमीटर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 40 इंटू 40 इंटू 10⁴ इंटू 10⁴ हो जाएगा। ए आर की पावर 4 की वैल्यू है, यानी कि रेडियस जो आई होगी वो 0.04 आएगी वायर की, इंटू T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। ये सब जो है इसको कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई वगैरह किया है सब। यहाँ तक ईटा की वैल्यू है 4.4 इंटू 10⁻11 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका टेबल देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल, सॉरी टेबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ T1 एंड T2। T1 और T2 निकालने के लिए टेबल SR नंबर ऑफ ऑसिलेशन, सॉलिड सिलेंडर ऑन द इनर साइड, सॉलिड सिलेंडर अंदर की साइड में जो है, तब टाइम टेकन मिनट सेकेंड टोटल सेकेंड, टाइम पीरियड T1 और मीन टाइम। सॉलिड सिलेंडर ऑन द आउटर साइड, एक बार इनर साइड दूसरी बार आउटर साइड, फिर से टाइम टेकन टाइम पीरियड और मीन टाइम, मिनट सेकेंड टोटल सेकेंड। जब 5 ऑसिलेशन है तब इसमें 28 सेकेंड लगे हैं। तब जो टाइम पीरियड T1 निकलेगा, यानी कि 5 ऑसिलेशन में 28 सेकेंड लगे हैं, 5 ऑसिलेशन में 28 सेकेंड लगे हैं। ये हमने निकाला यहाँ पे टाइम टेकन। अब जो हम निकाला बात करते हैं टाइम पीरियड T1 की, जब 5 ऑसिलेशन में 28 सेकेंड लगे तो 1 ऑसिलेशन जो टाइम पीरियड निकलता है 1 ऑसिलेशन का निकलता था। तो 1 ऑसिलेशन कितना लगेगा 28/5 डिवाइड किया, 5 जा 25, 3 जा 5, 6 जा 30, तो 5.6 आया टाइम पीरियड। ऐसे 10 ऑसिलेशन में 0 मिनट 55 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है T1 वो 1 ऑसिलेशन का है, तो 1 ऑसिलेशन 5.5, 15 ऑसिलेशन, 20 ऑसिलेशन, 25 ऑसिलेशन, 30 ऑसिलेशन। जो मिनट लगे हैं, जो सेकेंड लगे हैं, और जो मिनट यहाँ पे इसे 1 मिनट 25 सेकेंड लगा है, तो 1 मिनट 60 सेकेंड होते हैं। 60 सेकेंड प्लस 25 सेकेंड यानी कि 85 सेकेंड, यानी कि 15 ऑसिलेशन में 85 सेकेंड लगे हैं। तो 1 ऑसिलेशन में 85 से 15 से 85 को डिवाइड कर दिया, इतने सेकेंड लगे हैं। मीन टाइम T1 सेकेंड की बात करते हैं, इन सबको ऐड कर दिया, जितने नंबर ऑफ टाइम पीरियड से उनसे डिवाइड कर दिया, जैसे कि 5 + 5.6, 5.5, 5.66, इन सबको डिवाइड किया, सबको ऐड किया, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड, सबको ऐड किया और 6 से डिवाइड किया, तो जो वैल्यू आएगी मीन टाइम T1 की आ जाएगी। सिमिलरली जब हम सेकेंड की कैलकुलेशन सॉलिड सिलेंडर ऑन द आउटर साइड में है, तब टोटल टाइम टेकन मिनट सेकेंड टोटल सेकेंड, टाइम पे T2 मीन सेकेंड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर 5 ऑसिलेशन में ही 38 सेकेंड लगे हैं, तो यहाँ पे टोटल सेकेंड क्या 38 जाएगा। अब यहाँ पे टाइम पीरियड T2 की बात हो रही है, तो यहाँ पर यानी कि एक ऑसिलेशन में, यानी 5 में 38, तो एक में कितना लगा, यानी कि अगर 5 में 38 है तो एक में कितना लगा 38/5 डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 5 7 जा 35.6। ऐसे ही 1 मिनट 15 सेकेंड कितना ऑसिलेशन, 10 ऑसिलेशन में 1 मिनट 15 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड 15 सेकेंड 75 सेकेंड, यानी कि 10 ऑसिलेशन में 75 सेकेंड, तो 1 ऑसिलेशन में 7.5 सेकेंड, 1 ऑसिलेशन में 7.5 सेकेंड आएगा। 10 ऑसिलेशन में 1 मिनट 15 सेकेंड, तो 60 मिनट
और प्लस 15, 60 प्लस 15 75, 10 में 75 तो 1 में 10 से डिवाइड हो जाएगा, 75/10 तो 1 में 7.5। ऐसे इसमें देख लेना फ्रेंड, इसमें सब आ जाएंगे टाइम टेकन। अब यहाँ पे सबको ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसको ऐड करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मीन टाइम T2 मिल जाएगा, मीन टाइम T2 मिल जाएगा। अब इसमें आप रिजल्ट देख लें। अब मीन मास ऑफ द हॉलो सिलेंडर MH इक्वल टू 70 ग्राम, मीन आप मास ऑफ द हॉलो सिलेंडर इक्वल टू 70 ग्राम, जो कि मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेशन बताई थी। यहाँ पर मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर, मास ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर 70 ग्राम, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है इसमें मीन मास ऑफ द हॉलो सिलेंडर। आपके पास 2 हॉलो सिलेंडर होंगे, 2 सॉलिड सिलेंडर होंगे, दोनों को मास, दोनों हॉलो सिलेंडर का मास अलग अलग कर लेंगे, उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो मीन मास निकल जाएगा आपका हॉलो का। इससे ही सिमिलरली मीन मास सॉलिड का निकल जाएगा। तो मीन मास हॉलो सिलेंडर का 70 ग्राम है, सॉलिड का 237 ग्राम है, जो कि यहाँ पर कैलकुलेशन में ये फार्मूला जब यूज़ किया कैलकुलेशन इस पर लिखा हुआ है 237 और 70। लेंथ ऑफ मैक्सवेल नीडल 40, सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर होगा। लेंथ ऑफ द मैक्सवेल नीडल 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द वायर 20 सेंटीमीटर। रिजल्ट, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर as found experimentally, eta is equal to 4.4 into 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आप लोग कैलकुलेशन में फाइंड आउट कर चुके हैं। वही चीज़ जो आपने फाइंड की कैलकुलेट करके इसी को आप रिजल्ट में नोट करेंगे, रिजल्ट में लिखेंगे, जो कि यहाँ पर आप लोगों ने इसको पुट किया, लिखा है। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर एज फाउंड एक्सपेरिमेंटली, eta is equal to 4.4 into 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रिकॉशंस एंड सोर्स ऑफ एरर, क्या क्या सावधानी बरतनी है और क्या क्या जो एरर होती हैं, सोर्स एरर के स्रोत हो सकते हैं। प्रिकॉशंस, क्या क्या आपको प्रैक्टिकल में सावधानी है और क्या क्या एरर के सोर्स हो सकते हैं, क्या 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 गलतियाँ हो सकती हैं। तो क्या है, सबसे पहले प्रिकॉशन इसमें क्या लेनी है, द वायर शुड बी फेयरली थिन एंड लॉन्ग, जो आपका वायर यूज होता है वो बहुत ही पतला और थोड़ा लंबा होना चाहिए, पतला और लंबा होना चाहिए। द वायर शुड बी ट्विस्टेड थ्रू अ वेरी स्मॉल एंगल, आप ज़्यादा नहीं लिखना, 2 से 3 जो है आपको प्रिकॉशन लिखने, इसमें ज़्यादा नहीं लिखने फालतू वाले। नंबर 1 ये वाला आप नोट कर लें। नंबर 2, द वायर शुड बी ट्विस्टेड थ्रू अ वेरी स्मॉल एंगल, वायर को बहुत थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, ऑटोमेटिक जो है प्रॉपर वे में रोटेशन होने लगेगी। तो आप ज़्यादा उसको अगर ट्विस्ट कर देंगे तो प्रॉपर वे में रोटेशन नहीं हो पाएंगे। द मोशन ऑफ द नीडल शुड बी प्रॉपरली रोटेशनल, जो मोशन है नीडल के वो प्रॉपरली रोटेशनल होने चाहिए। अगर आपके जो नीडल है वो उल्टी टेढ़ी गई तो हम जो है हमारे रीडिंग्स सही नहीं होगी, आपकी जो कैलकुलेशन है वो क्लियर नहीं हो पाएगी। द ट्यूब शुड रिमेन्स हॉरिजेंटल थ्रू आउट द होल एक्सपेरिमेंट, पूरे एक्सपेरिमेंट में ट्यूब जो है आपकी हॉरिजेंटल होगी, अगर हॉरिजेंटल नहीं होगी तो बैट्स आपके उसमें रुकना मुश्किल पड़ जाएंगे। ओके, थैंक्स।